इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 फिगर में इनकम कैसे करें, कैसे जल्दी आप लाख रुपए महीने तक पहुंचे, उसका मैं सटीक तरीका आपको बताने वाला हूं, जो मैंने अपने इस इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट किया है। इस फार्मूले का नाम है साथियों RPPS। RPPS RPPS फार्मूला आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। R मतलब राइट, P मतलब प्यूपल, फिर P मतलब प्यूपल, सॉरी, R मतलब राइट, P मतलब प्यूपल, फिर दूसरा P का मतलब प्लेस, और चौथा S का मतलब सिस्टम। राइट, प्यूपल, प्लेस, सिस्टम, ये फार्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस सिस्टम को यदि आप अपना लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका चेक लाख रुपया महीना होगा। ऐसा कई बार होता है, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, अब सारे सिस्टम को इजाद करते हैं, सारे सिस्टम का डुप्लीकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका चेक नहीं बनता, आपका पे आउट नहीं बनता। होता है ऐसा, आप निराश हताश हो जाते हैं सब कुछ करने के बाद। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है साथ। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बंजर जमीन देखा है? बंजर जमीन, बंजर जमीन जहां खाद डालो, बीज डालो, कुछ भी डालो, पानी डालो, वहां पैदा होता ही नहीं है, पैदावार होती ही नहीं है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। उसके उस जमीन के अंदर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। बंजर जमीन। हम भी कई बार ऐसा करते हैं इस इंडस्ट्री में, बंजर जमीन में खेती करने का प्रयास करते हैं। और बंजर जमीन क्या है? ऐसे लोगों के साथ में बिजनेस करते हैं साथियों, जो बंजर हो चुके हैं, जिसकी आत्मा, परमात्मा, मनो आत्मा सब मर चुकी है। ऐसे लोगों के साथ में हम बिजनेस करते हैं। बंद करो। राइट पीपुल, सही लोगों के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप निकलते हैं, मैं भी इस इंडस्ट्री में जब आया था शुरुआती दौर में, जिसको पाए उसको प्लान, जिसको पाए उसको प्लान दिखाता था। दिन भर काम करता था, महीने का चेक दिखता नहीं था, समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपना काम तो 100% कर रहा हूं, लेकिन मेरा चेक क्यों नहीं बन रहा, मेरी टीम ग्रो क्यों नहीं हो रही, मैं परेशान, हताश। कई बार आप देखे होंगे, आपके अंदर कोई ऐसी कहानी सुनते हो, कोई पुस्तक पढ़ते हो, कोई यूट्यूब देखते हो, और ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बनूंगा और मैं अपनी टीम को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा लगता है। लेकिन दूसरे दिन आप तो बन जाते हैं, आपकी टीम में वो डुप्लीकेट नहीं हो पाता, और आप हताश, निराश हो जाते हैं। यार मेरी तरह लोग सोचते क्यों नहीं है, मेरी तरह लोग काम क्यों नहीं करते, मेरी तरह लोग जूम मीटिंग में रोज अटेंड क्यों नहीं करते। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था शुरुआती दौर में। मैं सोचता था, मैं हर चीज अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसा होता क्यों नहीं है, मेरी टीम ऐसा करती क्यों नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठकर रात को 10 बजे तक फील्ड करता हूँ, रोज के 10 प्लान दिखाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छा वक्तव्य देता हूँ, होम मीटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी टीम में लोग ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसा मेरे साथ भी शुरुआती दौर में होता था, क्योंकि मैं भी बंजर जमीन में खेती करता था। साथियों, कम समय में अच्छा पे आउट बनाना है, कम समय में बड़ी टीम का निर्माण करना है, तो आपको राइट पीपल, मतलब सही लोगों के साथ व्यवसाय को आगे लेके जाना पड़ेगा, सही लोगों के साथ। लेकिन हम करते क्या हैं, जिसको पाए उसको प्लान दिखा दिए, अपने को 2,000 रुपया से मतलब, 2,000 आ गया, बाइनरी बन गई, 200 रुपया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समझ रहे हैं? जिसको पाए उसको प्लान दिखा दिए, 200 रुपया के लिए 2,000 की ज्वाइनिंग आ गई। अच्छा, वो आपके संख्या में भी आ गया, आपके ट्री में भी जुड़ गया। सर, मेरा नेटवर्क ना 5,000 लोगों का है। 5 लोग ना मीटिंग में आते हैं, 5 लोग ना टूल्स, उन 5 लोगों के पास ना टूल्स है, ना ऐसे 5,000 में 5 लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। वो ऐसे 5 लोग भी नहीं है जो आपको रोज का बात करें, फोन लगाएं, कम्युनिकेशन नहीं है। बंजर जमीन, बंद करो।
सही लोग हों, सटीक लोग हों, लोग कम हो, बिजनेस अच्छा होगा साथ। तो आज मैं कुछ पैमाने बता रहा हूं, सही लोग कौन है, सही लोग कौन है, सही जगह खेती कैसे करनी है, सही जगह खेती कैसे करनी है। एक कहानी मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। महाभारत का वो दृश्य याद होगा जब भीष्म पितामह बाण की सेज सैया पर सोए हुए थे, याद है आप सभी को? बाण की सेज सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए थे, अंतिम समय पर थे, मौत दिखाई दे रही थी। उसी समय भीष्म पितामह को प्यास लगी, और प्यास लगने पर उसने, क्योंकि भीष्म पितामह जो है दोनों पक्ष के गुरु थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी। भीष्म पितामह शेष सैया पर सोए हुए थे, सामने पांडव और उसके सामने कौरव थे। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, मुझे प्यास लगी है, कोई तो मेरी प्यास बुझाओ, मरने के पहले मुझे एक बार पानी पीना है। उसकी नजर में अचानक दुर्योधन पड़े। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन मेरी प्यास बुझा दे बेटा, एक काम कर, एक तीर चला, पानी निकलेगा, प्यास बुझेगी। दुर्योधन इधर देखता है, उधर देखता है, कहता है, कहां तीर मारूं, ये जमीन में कहां से पानी निकलेगा, किधर तीर मारूं, किधर से पानी निकलेगा, कैसे प्यास बुझाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है बेटा। उसने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, मार बाण, निकाल पानी, प्यास मेरी बुझा। अर्जुन ने आओ देखा ना ताओ, मारा बाण, निकला पानी, प्यास बुझ गई। भीष्म पितामह की जैसे ही बाण मारा, पानी पानी तर 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 निकलने लगा और सीधा भीष्म पितामह की मुंह में वो पानी जाने लगा। साथियों, इस इंडस्ट्री में भी आपको बाण सही जगह चलाने पड़ेंगे। जैसे भीष्म पितामह को पता था कि अर्जुन सही जगह बाण मारेगा और पानी जरूर निकलेगा, मेरी प्यास जरूर बुझेगी, उसी प्रकार से आपको सोचना होगा। मैं ऐसे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे कामयाब बनाएंगे, उनको मैं कामयाब बनाऊंगा और एक बड़ी टीम का निर्माण करेंगे। लेकिन हम, अरे घुरऊ, अरे समारू, अरे बुढ़ऊ, चला 2,000 रुपए दे, 2,000 रुपए दे। क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, उस 2,000 में। आपका फोकस बड़ी टीम, बड़ा चेक के ऊपर नहीं है साथ। किसी को भी प्लान दिखा रहा है, किसी को भी। मैं आज आप कुछ लक्षण बता रहा हूं आपको सही लोगों के चुनाव का। पहला, जिसके पास सपने नहीं है, जो सपने चुराता है, जिसके पास सपने नहीं है, उनके साथ आप आते हैं तो सबको वेलकम करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, सबको वेलकम करो, लेकिन फोकस उनके ऊपर नहीं होना चाहिए जिनके सपने नहीं। आप फालतू अपना माथा ऐसे जगह मत फोड़ो साथियों, जिनके सपने ही नहीं है, जो मुर्दा है, जो मर गए हैं, जो जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको रोज का 200 रुपया मिल जाए, रोज का खाना मिल जाए, ऐसे लोगों के प्रति आप अपना समय व्यर्थ मत करो। जिनके सपने नहीं है, उनके पीछे आप बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा, जिनका फोकस नहीं है, फोकस का मतलब समझ गए, कैसे फोकस? आज सुन रहे हैं क्रिप्टो का प्लान, कल सुन रहे हैं आरओआई का प्लान, परसों सुन रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, नरसों सुन रहे हैं क्राउड फंडिंग का प्लान। फोकस ही नहीं। कभी स्टेटस में किसी और कंपनी का, कभी स्टेटस में किसी और कंपनी का, कभी स्टेटस में किसी और कंपनी का। जो प्रतिदिन बाप बदलते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जो प्रतिदिन बाप बदलते हैं, वो आपका करियर का निर्माण नहीं कर सकते साथियों, वो अपने साथ में आपके करियर को भी दांव पर लगा देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें। दो चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा चीज, जो बहाने बनाते हैं, सर आज 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 बहुत गर्मी है सर, सर आज ना वो मेरे मितान के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो प्रसाद बांटने के लिए मेरे को नियुक्त किया गया था सर। हेलो, बहाने भी ऐसे देखो, मितान के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, वहां नारियल छीलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। हेलो, मेरी आवाज कट रही क्या? एक मिनट, मेरी आवाज कट रही क्या? सही है सर, सही है। हेलो, मेरी आवाज? अभी कट रहा है, नहीं तो सही चल रहा था।
वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या गुरु सर? वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या? अभी हुआ, नहीं तो उस टाइम नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी क्लियर है? अब क्लियर है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ रहे हैं बहाने कैसे बनाते हैं? मैंने बहाने बनाने का तरीका आपको बता दिया। तो जिनके पास फोकस नहीं है, जो बहाने बनाते हैं साथियों, वो आपके लंबी रेस की घोड़ा नहीं है, उनके पीछे आप समय बर्बाद मत करो। आपका चेक कभी लाख रुपए में नहीं पहुंच सकता। चौथा, पांचवा लक्षण, जो हर समय समस्या 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 बताते हैं, उनके समस्याओं में आप मत उलझो। आप देखिए ना, कई ऐसे डाउनलाइन होते हैं, रोज के बात करेंगे आपसे फोन में, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, वो समस्या, खाली समस्या, खाली प्रॉब्लम। नाक में रोना कहते हैं ना, ऐसे लोग नाक में रोते रहते हैं। ऐसे लोग आपके करियर का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के पीछे आप मत भागो साथी। समझ पा रहे हैं? छठवां, नो टूल्स। ऐसे लोग आपके नेटवर्क में जो कभी टूल्स नहीं खरीदते, जिनको बोल बोल के आप थक जाओ प्रोडक्ट बुक खरीदो, जिनको बोल बोल के आप थक जाओ टाई पहनो, जिनको बोल बोल के आप थक जाओ सूट लेंथ पहनो, आई कार्ड पहनो, ऐसे लोग नहीं मानते। ये लोग आपके सही लोग नहीं है साथियों, आपके सही लोग नहीं है। आप बंजर जगह में खेती मत करो। जो लोग मीटिंग में नहीं आते, काम अच्छा करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन मीटिंग्स में नहीं आते। काम रिजल्ट सेकेंडरी है, पहला है साथियों सिस्टम। आप भी अंदाजा लगा लो, आपकी रोज का सुबह शाम जूम मीटिंग होता है ना, उसमें कौन आता है कौन नहीं आता है आपके नेटवर्क से। एकदम मैं पैमाना बता रहा हूं आपको, जौहरी की तरह आपको परखनी है। जो मीटिंग्स में नहीं आते, जो मीटिंग में अटेंड नहीं करते, वो आपके लिए सही लोग नहीं है। नो सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पहले दिन देखा था तो भी 12 इंच लंबे बाल, 6 महीने बाद मिला तो भी 12 इंच लंबे बाल, 1 साल बाद भी मिला तो 12 इंच लंबे बाल। वो बदलना ही नहीं चाहता अपने आप को है? पहली बार देखा तो भी स्पोर्ट्स वाला शूज, दूसरी बार देखा तो भी स्पोर्ट्स वाला जूता, तीसरी बार भी मिला तो स्पोर्ट्स वाले जूता। मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास मत कीजिए साथियों। जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऐसे लोगों के पीछे आप समय खराब मत करो। नेक्स्ट, नो सेल्फ परचेस, जो खुद की खरीदी नहीं करते, जो प्रोडक्ट कभी परचेस नहीं करते, वो आपके लिए सही लोग नहीं। मैं एकदम कटु शब्द बोल रहा हूं, बट यथार्थ है, सत्य है। जो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते अपने अपने मंथली का, जो अपने घर की जरूरतों के प्रोडक्ट यूज नहीं करते, वो आपके बिजनेस के लायक नहीं। नेक्स्ट, नो एनी सोर्स ऑफ इनकम। नो एनी सोर्स ऑफ इनकम मतलब जिनके पास इनकम के और सोर्सेस नहीं है। ये बात थोड़ी सी आपको लग सकती है कि सर सोर्सेस नहीं है तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं साथ, इनकम का कुछ, इसके पहले जब कोई नया व्यक्ति या मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, तो इसके पहले मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं था क्या? कुछ ना कुछ तो था ना। तो जिसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, एकदम निठल्ला पड़ा है, कहीं से 1 रुपए की आवक नहीं है? कल मेरे को एक व्यक्ति को मैंने फोन लगाया, बोला सर 2,000 का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है सर, मेरे को 3-4 दिन का समय दो। सिमडेगा झारखंड से थे वो। सर 2,000 रुपए के लिए 3-4 दिनों का मोहलत दो। अच्छा, वो 4 दिन पहले भी बोल रहा था 3-4 दिनों का मोहलत दो। अब सोचिए आप, जिसको 2,000 रुपया ज्वाइनिंग के लिए 8 दिन का समय लग गया जुगाड़ करने के लिए, वो ज्वाइनिंग तो ले दे के कर देगा, दूसरे दिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला के वो कैसे निकलेगा? निकलेगा जी? फिर उसके लिए 15 दिन बोलेगा सर 200 रुपया आने दो, तब पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर 15 दिन बाद निकलूंगा। ये आपके लिए सही लोग नहीं। और लास्ट पॉइंट है साथियों, नो कम्युनिकेशन। जो आपके फोन में नहीं रहते, जो आपके साथ बात नहीं करते, जिनका फोन नहीं उठता, जो आपके
जो आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करता, ऐसे लोग आपके सही लोग नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस ना करो, उनके ऊपर फोकस ना करो साथ। आपका चेक कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा सकता। एवरेज जिंदगी तो हर आदमी जी सकता है, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000। इस इंडस्ट्री में आए हो, प्रोफेशनल बनो, 3 साल के अंदर कामयाबी की मिसाल कायम करो। सिर्फ 3 साल लगता है इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनने के लिए, और 3 साल होते होते भी आपका चेक 5 से 10,000, 20,000 में घूम रहा है, तो आप नेटवर्किंग नहीं, नौकरी कर रहे हो। नौकरी है नौकरी, क्योंकि नौकरी वालों का सैलरी नहीं बढ़ता। तो मैंने पहला बताया RPPS फार्मूला, राइट पीपल, कैसे सही लोग होने चाहिए, ये मैंने लक्षण बता दिए। अब दूसरा आता है राइट प्लेस, सही जगह। सही लोगों के साथ बिजनेस करना अनिवार्य है, और सही जगह बिजनेस करना अनिवार्य है। सही जगह बिजनेस कैसे? जहां पर प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है, आप ऐसे जगह में बिल्ड करोगे अपना बिजनेस को, तो वहां आप, फिर वही बात, बंजर जगह में खेती। जब पहली बार मैं ध्रुव कुमार सर से मिला था, मुझे याद है, मूर लाइफ के प्लान को लेकर, पहले दिन को प्लान क्लियर हुआ, दूसरे दिन ये फिर ऑफिस में आए, ऐसा 3-4 बार आए। मुझे समझना है, करना है। इन्होंने हम लोगों का विजन समझा, मेरा विजन, कंपनी का विजन। मैं बोला, पहले दिन से ही बोला, सर मैं बिना प्रोडक्ट के तो काम नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में लूंगा और काम को चालू करूंगा। समझ पा रहे हैं? संजय पोद्दार जी पहली बार जब मेरे से मिले मोर लाइफ में, सर बिना प्रोडक्ट के तो काम नहीं चलेगा, 50,000 रुपए इन्होंने डाला और तुरंत काम चालू किया। कई बार हम करते क्या है, एक ऐसे दूर जगह में बिजनेस का स्टार्ट करते हैं जहां पर ना कंपनी का ऑफिस है, ना कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब आप करोगे क्या? कूली बनेंगे फिर। माल इधर से लाओ, उधर ढुलाओ, इधर लाओ, उधर ढुलाओ, इधर लाओ, उधर ढुलाओ, कूली बन के। मैं कहता हूं जहां प्रोडक्ट की उपलब्धता है वहां बिल्ड करो ना, वहां आसान है काम करना। अब आप ये समझिएगा, जहां 50 फीट में पानी निकल रहा है, वहां प्रयास ना करके आप 500 फीट को खोद रहे हो। बुद्धिमानी है इसमें? बिल्कुल नहीं है साथ। आपको पता है, यहाँ पहले भी लोग जो है काम बोर खुदा चुके हैं, 50 फीट में पानी निकलता है, अब उसको छोड़ के आप 500 फीट में लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा चीज, कंपनी हमारी नहीं है तो ये चैलेंजेस तो हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है साथियों कि जहां आप काम करना चाहते हो, वहां सबसे पहले आप प्रोडक्ट की उपलब्धता करवाओ, तब आपका काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहां पर प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है, वहां पर आप काम करोगे, नहीं होगा काम। और यदि आपका जगह नया है, आप नए आदमी हो, तो सबसे पहले आप वहां पर प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए काम करो। प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, काम नहीं होगा साथ। इसीलिए मैंने दूसरा चीज बोला, राइट प्लेस, सही जगह का चुनाव। काम हमको कहाँ करना है, उसके सही जगह का चुनाव। प्रोडक्ट जब अवेलेबल होता है, तो वहां पर आप मीटिंग्स और सेमिनार्स कर सकते हैं, और मीटिंग करने के बाद में जो रिस्पांस मिलता है, उससे प्रोडक्ट सेल होती है। नहीं तो होता क्या है पता है, रात भर जगे रामायण को पढ़े हैं, और दूसरे दिन जिसके घर में रामायण पढ़े, उसी के घर में महाभारत हो रहा। महाभारत का मतलब झगड़ा और लड़ाई। इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब आपने दिन भर काम किया, 7 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 15 दिन काम किया किसी स्पॉट में, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बातों से मोटिवेट तो कर दिया, आपने कंपनी का परिचय बता दिया, प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, लोगों को प्रोडक्ट भी पसंद आया, लेकिन वो लोग प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे, कहां से खरीदेंगे? तो सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस जरूरी नहीं है कि भारत देश के हर राज्य में हो, आपका बिजनेस जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में हो, आपका बिजनेस जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस पूरे जिले में हो। मैं ये कहता हूं साथियों, आपका बिजनेस 10 गांव में तो हो, जहां प्रोडक्ट उपलब्ध हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। यहाँ एक फार्मूला होता है, मैं आपको इस फार्मूले के बारे में लिख के बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता पाऊंगा। देखिए, आप एक जगह पेन को रखिए, अभी रखिए पेन, या जो भी उंगली को रखिए, उंगली,
समझिए आप वहां पर हैं, आप वहां पर हैं। अब उसको धीरे से गोलाई बनाइए और गोलाई को ऐसे बढ़ाते जाइए ऐसे। मतलब पहले छोटा गोला, फिर गोलाई बड़ा गोला, फिर ऐसे सराउंडिंग बड़ा, फिर बड़ा। मैं वीडियो ऑन करता हूँ, सॉरी करते बनेगा। समझ पा रहे मेरी बातों को? उंगली रखे, उसको छोटा गोला बनाइए, फिर उस गोले की साइज को बढ़ाइए, फिर उस गोले के साइज को और बढ़ाइए, फिर उस गोले के साइज को और बढ़ाइए। ये होता है काम करने का तरीका। मतलब आप जहां हैं उसके सराउंडिंग 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर में जाइए, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 70, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका एक्सपेंसेस कम होगा, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। लेकिन हम करते क्या है, अरे जम्मू से एक फोन आया है, चलो बिस्तर बोरिया बिस्तर उठा के जम्मू। हाँ, जलेबी की तरह, यस जलेबी की तरह काम करना पड़ेगा। जलेबी देखे हो ना, बिशन सर ने कमेंट किया है, जलेबी, जलेबी की तरह आपको काम करना पड़ेगा। भागो मत इधर उधर और आश्वस्त करो। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं जहां आप काम कर रहे हो आपके पास सेंटर नहीं है, कराओ सर कराओ। फ्रेंचाइजी खुलवाना कोई रिस्क नहीं है, फ्रेंचाइजी खुलवाना कोई पाप नहीं है। फ्रेंचाइजी खुलेगा, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है, शायद परसों एग्जांपल बताया हूं। 2 लाख के कपड़े की दुकान में आप 50,000 से ज्यादा का सेलिंग नहीं कर सकते। आपको 5 लाख की सेलिंग करनी है तो 2 लाख की दुकान को 20 लाख में लेके जाना पड़ेगा। मैं ये और एग्जांपल बता रहा हूं। संजय सर, संजय पोद्दार सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपके पास कितने की फ्रेंचाइजी है सर? आपके पास फ्रेंचाइजी में कितना माल है? 2 लाख का। 2 लाख का है माल, कितना है? 2 लाख का है। पिछले महीने का सेलिंग कितना था? 1 लाख का। 1 लाख, 2 लाख के माल में 1 लाख का सेलिंग। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं संजय सर, आपको 10 लाख का सेलिंग करना है, माल कितने का होना चाहिए? हेलो, 10 लाख की सेलिंग करनी है, माल कितने का होना चाहिए? 50 लाख। ये देखो, और हम बनते हैं क्या, मेरा चेक लाख रुपया बनाऊंगा। कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास दुकान ही नहीं है, तुम्हारे पास सामान ही नहीं है, कहां से बनेगा? ऐसा तो नहीं है कि आप कस्टमर को समझाओगे, प्लान दिखाओगे, कहाँ कहाँ से? राजनांदगांव से। और राजनांदगांव का व्यक्ति आएगा रायपुर एक लीवोमोर चूरन खरीदने, आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको सामान वहीं उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो सही जगह का चुनाव आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ। तीसरा है एस। एस मतलब सिस्टम। सिस्टम को कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं आपके नेटवर्क में, ये भी आपको चेक करना होगा। ज्वाइनिंग आ रही है, प्रोडक्ट हो रहा है, पे आउट आ रहा है, डजंट मैटर, ये होता रहता है, ये होता होगा, कभी नहीं होगा, कभी चेक बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी प्रोडक्ट परचेस होगा, कभी नहीं होगा, कभी आपकी टीम बनेगी, कभी खत्म हो जाएगी। आपको वॉच क्या करना है, आपकी टीम में कितने लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग जूम मीटिंग में आते हैं, कितने लोग लिस्ट बना रहे हैं, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना आता है, कितने लोगों को इनविटेशन करना आता है, कितने लोग फॉलो अप करते हैं, कितने लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कितने लोग ड्रेस कोड में रहते हैं, कितने लोग डेडिकेशन होकर काम कर रहे हैं, कितने लोगों का टीम डुप्लीकेट हो रहा है, कितने लोग लेवल ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट करता है आपके नेटवर्क में। इसको वॉच करो, कितना धंधा आया उसके ऊपर छोड़ दो, वो होता रहेगा, वो होगा, वो प्रकृति का नियम है, वो ऑटोमेटिक होगा। आपके नेटवर्क में कितने लोग सिस्टम का फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को आपको वॉच करना होगा। और ये यदि डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर रहे हो आप? हेलो, मजदूरी। क्या कर रहे हैं? मजदूरी। और मजदूर का इनकम फिक्स होता है, वो बढ़ता नहीं है। आपके नेटवर्क में सिस्टम का डुप्लीकेशन होना चाहिए साथ। कितने लोग कर रहे हैं देखो, आप वॉच करो, नहीं कर रहे हैं छोड़ो उनको, उनके पीछे मत पड़ो। अभी भी बोल रहा हूं मैं, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पुराना रिश्तेदार है, इसको कैसे छोड़ दूं, ये मेरा पुराना साथी, इसने मुझे लाखों रुपए का बिजनेस दिया, डजंट मैटर अभी कर रहा है क्या। सागौन की लकड़ी बहुत इमारती होती है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन उस सागौन के ऊपर जब वो पुराना हो जाए, उसके ऊपर दीमक लगने लगे, तो वो सागौन की पुरानी लकड़ी जो इमारती थी, मजबूत थी, वो कमजोर हो जाती। तो आपके नेटवर्क में भी हो सकता है शुरुआती दौर पे वो लोग आए,
सागौन की तरह इमारती चमचमाते रहे थे, लेकिन यदि आज उनके उस लकड़ी में घून लग गया है, उस लकड़ी में दीमक लग गया है, तो आपके काम का नहीं है साथ। जो सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, वो आपके नेटवर्क में आपको बड़ी कामयाबी नहीं दे सकते। दूसरा, हाउ मेनी पीपल इन कल्चर, कितने लोग आपके नेटवर्क में कल्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। कल्चर का मतलब क्या हुआ? जूम मीटिंग में आना, टाइम पर अपने लोगों को जूम में लाना, मीटिंग्स कंपनी का जो वेन्यू होता है उसमें आना, हमारा ड्रेस कोड है टाई, उसको पहनना, हमारा सूट लेंथ है उसको खरीदना, हमारा बेच है उसको खरीदना, आई कार्ड लगाना, सुबह शाम जिसको भी फोन में बात करें ग्रेट मोर लाइफ कहना, यही तो कल्चर है। तो कितने लोग आपके नेटवर्क में कल्चर को डुप्लीकेट कर रहे हैं, कितने लोग आपके टीम में, आपके नेटवर्क में कल्चर सीख रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लाख रुपए का चेक। और कल्चर डेवलप नहीं हो रहा है, भूल जाओ, भूल जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, 6 फिगर में इनकम नहीं होगा। मैं कभी भी नेटवर्क बनाने को महत्व नहीं देता, कितना बड़ा नेटवर्क है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं साथियों, जिन्होंने लाखों का नेटवर्क बनाया, 4 महीने आते आते, 10 महीने आते आते लाख क्या, हजार भी नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने अपने टीम नेटवर्क में ना सिस्टम इजाद किया, ना कल्चर डेवलपमेंट किया। उनको सिर्फ मतलब था क्या, 2000 की आईडिया आएगी, 200 रुपया मिलेगा, शाम का जुगाड़ हो गया। हेलो, बड़ा नेटवर्क, बड़ी कामयाबी करनी है तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, हाउ मेनी पीपल अटेंड इन जूम मीटिंग, हाउ मेनी पीपल अटेंड इन जूम मीटिंग। मैं तो सोच रहा था 5 बजे सुबह उठ के जूम मीटिंग करेंगे। हेलो, 5 बजे सुबह, क्योंकि अब समय नहीं रहा साथियों, समय, इस समय तो फील्ड में होना चाहिए हमको, ये जूम मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है, ये समय है फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि 10:30 11 बजे के बाद में धूप कड़कड़ाती है। अब अभी फील्ड में निकलेंगे तो दोपहर 2 बजे फील्ड में धूप में रहेंगे, हैं? 5 बजे मीटिंग करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन मुझे पता है मैं तो उठ जाऊंगा, आपकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 बजे सुबह बिस्तर प्यारा होता है। यस सर करो, इंद्रजीत भारती, हेलो, अच्छा करें, एक जने बोल दिया, और कौन कौन बोल रहे हैं करो। 5 नहीं, 6 बजे कर देते हैं, 6 बजे, 5 एकदम सुबह हो जाएगा, 6 कर दें, मंजूर है। 2 दिन करूंगा मैं 6 बजे, और 2 दिन के अंदर उपस्थिति यदि नहीं दिखी तो 5 कर दूंगा मैं, 5। चलिए ठीक है ध्रुव सर, आपको परेशान होना पड़ेगा, कल की मीटिंग सुबह 6 बजे, कल से 6 बजे मीटिंग होगी, 6 बजे मीटिंग होगी, 6:40 को मीटिंग खत्म, उसके बाद लोग फील्ड में होंगे। वैसे तो कहते हैं, जब मैं, मुझे याद है जब मैं शुरू में क्लिनिक खोला था, डॉक्टरी खोला था क्लिनिक, तो मेरी क्लिनिक चलती नहीं थी। मैं एक ज्योतिष के पास गया, ज्योतिषाचार्य के पास में, तो उन्होंने सलाह दिया कि बेटा तुम दुकान कितना बजे खोलते हो क्लिनिक को? मैंने बोला महाराज 7 7:30 बजे, नहा धो के जाता था, दुकान खोलता था। उन्होंने कहा सूर्य की पहली किरण आपके दुकान के दरवाजे पे पड़ना चाहिए, आपका बिजनेस चलने लगेगा। पहला उपाय उसने ये बताया था। दूसरा उपाय उसने बताया था अपने क्लिनिक में मयूर का पंख रखना, आपका बिजनेस तरक्की होगा। और तीसरा उन्होंने बताया था आपका जो चेंबर होगा, जहां पर आप बैठोगे, उसके पीछे में शेर की मूर्ति रखना, शेर का चित्र। मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैंने बोला चलो करके देख लेते हैं। अब वो शेर का कमाल था कि मयूर का पंख था कि सुबह मेरा क्लिनिक खोलना था, मुझे पता नहीं। मैं उस दिन से 5 5:30 बजे क्लिनिक खोलने लगा, और यकीन मानिए साथियों, जिस जगह पर मैंने क्लिनिक खोला था, रामेश्वर दीवान जी जानते हैं, तेंदुकोना नाम का जगह है, 17 डॉक्टर थे वहां पहले से, मेरे से पहले, और उनमें से 17 15 16 डॉक्टरों का मतलब 12 13 डॉक्टर लोग बोहनी करना बंद कर दिए थे, बोहनी नहीं होता, ऐसा चमत्कार हुआ। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है साथ। सुबह सूर्य की लालिमा, वैज्ञानिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, साहित्यिक रूप से भी, विटामिन D3 का सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य का किरण। सूर्य की लाल किरण जब आपकी भुजाओं पर पड़ती है तो आपके बाल काले होते हैं, समझ पा रहे हैं? आपके दांत मजबूत होते हैं, आपके नाखून मजबूत होती है, आपकी चमड़ी, आपकी स्किन मजबूत होती है, उसके अंदर ग्लोनेस आती है। और विटामिन D3 का सबसे बड़ा सोर्स है
सूर्य की लाल किरण। तो सुबह 6 बजे करते हैं। लाल किरण लेते हुए आप घर के आंगन में बैठिए, बाड़ी में बैठिए, बगान में बैठिए, आंगन में बैठिए, जहाँ भी बैठिए, खुली भुजा के साथ में, भुजा खुला होना चाहिए। भुजा समझ गए ना? मतलब छोटे टी-शर्ट पहन के आपको बैठना है। विटामिन डी3 भी लेंगे और इधर से विटामिन एम भी मिलेगा। विटामिन एम मतलब मनी मंत्र, जो ज़ूम मीटिंग के माध्यम से मिलेगा। तो कल से हम 6 बजे मीटिंग करते हैं। तो मैंने आज 3 चीजें बताई। आरपीपीएस फार्मूला, पहला राइट पीपल के साथ बिजनेस करो, राइट प्लेस में बिजनेस करो और राइट सिस्टम के साथ में बिजनेस करो, तब जाके आपका चेक ज्यादा और जल्दी अच्छा बनेगा। साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, बहुत अच्छा रहा सत्र। आई होप आप सभी लोग इसे नोट करके रखे होंगे। और कल से समय चेंज हो जा रहा है तो उस चीज़ों को ध्यान रखें, पहले से अलार्म लगा लें, समय से सभी लोग अटेंड करेंगे। और शाम का सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आएँ। मैं देखता हूँ कि ज़्यादा वही लोग दिखते हैं जो हैं। कम से कम एक एक दो दो लोगों को भी लेके आएंगे अपनी टीम में, नए लोगों को, तो बहुत अच्छा टीम ग्रोथ होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से देख के लगता है कि सभी को ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे भी हो रही हैं, परेशानी हो रही है, सेहत को भी कहना चाहिए कि ख्याल रखना है। अब तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो नई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको भी सिखाना है। जूम एप्लीकेशन लोड करा दीजिए, उनको सिस्टम कैसे ज्वाइनिंग करना है, सब तमाम चीज़ों को सिखा दीजिए और अपनी टीम को जरूर लेकर के आएँ। तो निश्चित रूप से एक क्रांति होगा। आने वाले समय में लोग ऑनलाइन के महत्व को समझ पाएंगे और घर बैठे, क्योंकि एक बार ऑनलाइन के सिस्टम को जो समझ लेगा वो हमेशा जुड़ेगा, वो हमेशा कभी भी ज्वाइनिंग हो पाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में सभी लोग हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एटलीस्ट कहीं भी रहेगा, वो वीडियो ऑन नहीं भी करेगा फिर भी वो जुड़ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। तो उस हिसाब से अगर जुड़ने लगेंगे तो आने वाले समय में लोग इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं शाम के सत्र में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल कहना चाहिए कि आज 6 तारीख है, 7 तारीख को आपको कंपनी के हेड ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर शामिल होना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित हुए, विशेष ट्रेनिंग होगी, कृषि पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा और तमाम सभी लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होना है अपनी टीम के साथ में। तो मिलते हैं फिर कल के रात के मीटिंग में भी, और कल प्लान करिए कि सभी लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।